आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं अजय सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। आपका अपना चैनल इसलिए क्योंकि हम बात करते हैं सदैव जनहित की और सामाजिक मुद्दों की। मैं आपके साथ खड़ा हूं मोहारा बाईपास के प्रीमियम वाइन शॉप में। कहने को ये संस्कारधानी राजनांदगांव है, लेकिन राजनांदगांव में मोहारा में ही 4 शराब दुकानें खोल दी गई हैं। बीते लंबे समय से स्थानीय रहवासी इस बात का विरोध कर रहे थे, मोहारा बाईपास की भट्टी को बंद कराने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन आज कांग्रेस ने भी इसे अपना समर्थन दे दिया है। कांग्रेस का कहना यह है कि अभी तत्काल प्रभाव से इसे बंद किया जाए। हालांकि बीते दिनों स्थानीय रहवासी और प्रशासन की बैठक हुई थी, जिसमें आबकारी विभाग ने 10 दिन के भीतर शराब दुकान को रीलोकेट करने की बात कही है, लेकिन यह संभव नहीं है। नया टेंडर निकालना, आपत्ति लेना, उसके बाद नए जगह पे इसे शिफ्ट करना, ये संभव नहीं है। फिलहाल माहौल गर्म है। कांग्रेसी नेता यहाँ पर आए हैं, लगातार विरोध कर रहे हैं। कैसा है माहौल और क्या कुछ वो कह रहे हैं, आइए चलिए बताता हूँ मैं अपने साथ। आज अंदर करो, पूरा मोहल्ला आग बढ़ जाएगा। किसको किसको अंदर करोगे आप? जनता के साथ चलना सीखो आप। ये बंद होगा कि नहीं होगा? जब टेंडर निकले तब आपने पूछा ये बंद होगा कि नहीं होगा? नियम कानून में इस क्षेत्र में अपराध कम हो रहा है क्या? जो आप और अपराध को बढ़ाने के लिए यहाँ शराब भट्टी खोल रहे हैं? संस्कारधानी कहे जाने वाले राजनांदगांव के मोहारा बाईपास में पिछले दिनों उठे प्रीमियम शराब दुकान के विवाद ने आज फिर एक बड़ा रूप ले लिया है। प्रीमियम शराब दुकान के खुलने के विरोध में आज सुबह से ही स्थानीय रहवासी, युवा और महिलाएं सड़क पर उतर आई है और प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। इस दौरान शराब दुकान के विरोध में उन्होंने चक्का जाम भी कर दिया है। आपको बता दें कि सुबह से ही कांग्रेस के समस्त नेतागण यहां पहुंच चुके हैं और इस शराब दुकान के विरोध में सब एक सुर में शराब दुकान बंद करने के लिए कयास लगा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि शाम होते ही इस क्षेत्र में शराबियों का आतंक शुरू हो जाता है। फ्लाईओवर के नीचे असामाजिक तत्वों का डेरा लगातार बना रहता है और बच्चे पढ़ाई छोड़कर सीसी बिनने में लगातार दिखते हैं। क्या चाह रहे हो दीदी? ये दारू भट्टी बंद होनी चाहिए। इसी लाइन में 4 दारू भट्टियां हैं, एक बार है। ये दारू भट्टी बंद होनी चाहिए। मुझे घर से आने जाने में दिक्कत होती है। कॉलेज से आती हूँ तो एक आदमी फोन लगाती हूँ तो मुझे लेने आते हैं। मैं अकेले आ जा नहीं सकती। दारू भट्टी के कारण मेरे घर के सामने में दारू पीते हैं लोग। दारू पीकर शीशियां फेंकते हैं, बोतल फेंकते हैं, जिससे हमें बहुत नुकसान होता है। ये भी एक समस्या है कि जब ये कॉलेज से आती हैं तो एक जन को बुलाना पड़ता है कि मुझे लेने आ जाओ। समस्या तो है। दीदी आप यहीं रहती हैं? हाँ, मैं यहीं रहती हूँ। मैं लगातार आज तीसरे दिन हो गया है। 23 तारीख को हम लोग ने इसको बंद कर नहीं खुलने देंगे करके इनको सभी जगह आवेदन लगाए, पर भी इनका कोई सुनाई नहीं हुआ है। उसके बाद आनंद फानन में प्रियम साहब को खोल दिया और हम लोग परसों ने चक्का जाम भी किया और उसके बाद अखबारी विभाग लोग बोले कि यहाँ आना और एक साथ बैठेंगे करके। कल गए थे तो कल भी हम लोगों को गोल गोल घुमा के रख दिया और बंद करने का नाम ही नहीं ले रहे। तो हम लोगों का ये, हम पास में है मेरे घर, तो बहुत तकलीफ होता है हम लोगों को। ये मेरी गुड़िया है और एक गुड़िया है जो टॉप 10 में जो नाम आई है उनको, वो घर से स्कूल जाती है, स्कूल जाने के बाद फिर वहां से आती है, फिर कोचिंग जाती है। बहुत तकलीफ होता है हम लोगों को। एक गुड़िया इनकी छोटी सी, जो मैं 3 दिन से हम लोगों के साथ घूम रही, वो बोलती है मम्मी मैं भी बांट दूंगी, क्योंकि उनको भी तकलीफ है। उनको ऑटो वाले सामने में छोड़ देती है, छोड़ने के बाद ना उसको हम लोग ले जाने पड़ता है। तो बहुत तकलीफ है भाई हम लोग। समस्या है, महिलाओं को समस्या तो है। इनकी बच्ची टॉप 10 में है। लड़कियों को आने जाने में परेशानी हो रही है, लेकिन प्रीमियम वाइन शॉप जस का तस बना हुआ है। पूरे शहर के कांग्रेसी यहाँ पर मौजूद हैं, स्थानीय निवासी मौजूद हैं। कब बंद होगा या बंद नहीं हो पाएगा, या विरोध ऐसे ही चलते रहेगा, समय के गर्भ। आपको बता दें कि इससे पहले भी लखोली स्थित शराब दुकान के लिए वहां के लोकल ग्रामीणों ने भी कयास लगाए थे, जिसके चलते अब वहां से वो शराब दुकान हटाई गई है। शराब दुकान के विरोध में लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। प्रशासन ने आश्वासन देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। स्थानीय लोगों ने यह भी आरोप लगाए हैं
कि ये कुछ नेताओं के संरक्षण में शराब दुकान चलाया जा रहा है और इसे बंद नहीं किया जा रहा है। मौजूद है जितेंद्र मुदलियार जी। जितेंद्र भैया, क्या है लोगों के आक्रोश को देखते हुए भी वार्ड के लोगों की आबकारी विभाग ने 10 दिन को रिलोकेट करने का कोई रिलोकेट अल्टीमेटम नहीं, दुकान बंद होगी। क्या कितना राजस्व का नुकसान हो जाएगा? हम लोग देंगे, हम चंदा करके देंगे, हम देंगे चंदा करके। पर लोगों की भावनाओं के विपरीत यहाँ शराब दुकान नहीं खुलेगी। यहाँ नहीं, शहर में कहीं नहीं शराब दुकान नहीं खुलेगी। लोगों को नशे की लत में ढकेलने, अपराध ऐसे कम हो रहे हैं। नगर पुलिस अधीक्षक और टीआई साहब खड़े, पूछिए इनसे, अपराध ऐसे कम हो रहे हैं जो और शराब दुकान खोल के युवाओं को अपराध के उसमें ढकेलना चाहते हैं। एक सवाल मेरा इसी बीच है कि भाजपा का आरोप लगातार रहता है कि कांग्रेस ने गंगा जल लेकर कसम खाई। कांग्रेस ने दुकानें बंद कराई हैं, लोगों के बीच में जाकर जनता का विश्वास जीता, और वहां पर कई ऐसे गांव हैं जो शराब मुक्त हैं और कांग्रेस शासन के समय हुए हैं। अभी बंद नहीं हुआ शराब दुकान तो क्या होगा? उग्र आंदोलन होगा आने वाले दिनों में। आबकारी कार्यालय का घेराव और इसके बाद डॉक्टर रमन सिंह जी का घेराव। डॉक्टर रमन सिंह जी का घेराव मेरे साथ स्थानीय टेंट लगा के बैठेंगे और यही टेंट लगा के 24 घंटे धरना दिया जाएगा। भीड़ आप देख पा रहे हैं, पुलिस प्रशासन सामने है मेरे साथ। विवाद जारी है। क्या चाह रही है? मेरे साथ मौजूद है पूर्व महापौर, क्या चाह रही है? नियम विरोध यहाँ पे एक शराब दुकान पे इस वार्ड में 4 दुकानें खोली गई है, 2 प्रीमियम शराब और देसी दारू की दुकान। हद होती है, शिक्षा के जगह केंद्र बंद होते जा रहे, दारू केंद्र खुलते जा रहे, यहाँ परिवार बसता है बिना परमिशन खोला जा रहा है। ये बंद होना चाहिए। जनता आक्रोशित है, लोग आक्रोशित है, लोग आक्रोशित है। बेटियां यहाँ की सुरक्षित नहीं है। प्रदर्शन के दौरान स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है और इस बात पर अड़े हुए हैं कि आज के आज इस प्रीमियम शराब दुकान को बंद कराया जाए। मोहारा बाईपास क्षेत्र में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना बड़ी चुनौती बन गई है। प्रीमियम वाइन शॉप के सामने भीड़ लगी हुई है, आंदोलनकारी डटे हुए हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि आज के आज यदि ये बंद नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, तंबू तान के 24 घंटे यहीं बैठा जाएगा। हर हाल में शराब दुकान को बंद कराने की इन्होंने ठानी है। पूरी रिपोर्ट में आपने देखा कि किस तरह से महिलाएं परेशान है, किस तरह से आम जनता परेशान है, किस तरह से छात्राएं परेशान हैं। हमने रेवाड़ी की भी खबर आपको दिखाई थी और उसके बाद उस शराब दुकान को हटाया गया था। यह शराब दुकान भी हटनी चाहिए, ऐसी उम्मीद है। फिलहाल आबकारी के और प्रशासनिक स्तर के बड़े लोग यहाँ मौजूद नहीं हैं, उनके आने का इंतजार किया जा रहा है। इस मामले में जो भी अपडेट रहेगा वो लगातार मैं आपको देते जाऊंगा। तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।